नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं विजय मलिक आपका अपने YouTube चैनल विजय सफर पे स्वागत करता हूं। चलिए हरियाणा जीके को स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ते हैं चीफ मिनिस्टर पार्ट 2। पहले पार्ट जरूर देखिए जिसमें मैंने 5 चीफ मिनिस्टर्स के बारे में बताया है। ये स्टूडेंट्स दूसरा पार्ट है जिसमें 5 और चीफ मिनिस्टर आपके हरियाणा प्रदेश के क्या विशेषताएं हैं, क्या परीक्षा के लिहाज में जो है इनके बारे में पूछा जाता है, उनके बारे में बात करेंगे। प्लस 3 बार हमारे प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, उसके बारे में बात करेंगे। तो लिखना स्टार्ट करेंगे। भजनलाल जी हमारे चीफ मिनिस्टर। देखिए भजनलाल का जन्म जो है वो बहावलपुर पाकिस्तान से दर्शाया गया है। कोतवाली बहावलपुर पाकिस्तान से। विभाजन की जो त्रासदी थी ये उसमें हमारे हरियाणा प्रदेश में आई और फतेहाबाद में एक गांव है मोहम्मदपुर रोही, वहां आके बसे। लेकिन उन्होंने अपना राजनीतिक घर हिसार के आदमपुर विधानसभा क्षेत्र को बनाया, वहां से चुनाव लड़ा इन्होंने। ये स्टूडेंट्स देखिए, इनको राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। क्या रीजन था? कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप बुक में नहीं पढ़ पाते, इंटरनेट पे नहीं देख पाते, क्योंकि स्टूडेंट्स जो चीज़ें आपने देखनी होती हैं, जो व्यवहार में जो चीज़ें होती हैं। क्या हुआ था 1991 के अंदर, 1991 के अंदर केंद्र में नरसिम्हा राव सरकार, कांग्रेस की सरकार जो है बनी थी। तो क्या हुआ कि जब शक्ति परीक्षण हुआ तो 3 MP कम पड़ते थे। तो भजनलाल जी ने जैसे तैसे करके वो 3 या 4 MP कांग्रेस के पक्ष में किए थे, नरसिम्हा राव की सरकार बचाई थी। तब से इनको राजनीति का चाणक्य या राजनीति का PhD कहा जाता है भजनलाल जी को। देखिए आगे बढ़ते हैं। 3952 दिन ये कुल मुख्यमंत्री रहे। सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे चौधरी बंसीलाल। भजनलाल कितने समय तक मुख्यमंत्री रहे? 3952 दिन। करनाल से सांसद रहे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हिसार से सांसद रहे, हिसार और करनाल से सांसद रहे। बाकी मेरे को ध्यान आता है शायद फरीदाबाद से भी सांसद रहे हूँ, आई एम नॉट श्योर, लेकिन ये पक्का है कि हिसार और करनाल से ये सांसद रहे। इन्होंने स्टूडेंट्स आजका का गठन किया था 2 दिसंबर 2007 को गठन किया था। 2005 में जब सरकार आती है कांग्रेस की, इनको हालांकि प्रमोट नहीं किया गया था एज ए CM, हुड्डा साहब को वहाँ पे CM बना दिया गया। उस रोष में इन्होंने हजका का गठन किया था 2007 में। बाकी ये बात अलग है कि अब हजका का विलय फिर से कांग्रेस में कर दिया गया है। देखिए ये कृषि वन एवं पर्यावरण मंत्री केंद्र सरकार में बने 1986 में, 1986 में राजीव गांधी सरकार में क्या बने थे? ये कृषि वन व पर्यावरण मंत्री केंद्र सरकार में रहे। भजनलाल जी के विषय में यदि आपसे पूछा जाए तो यही क्वेश्चन आते हैं कि कहाँ से चुनाव लड़ते थे? आपके विधानसभा चुनाव लड़ते थे आदमपुर से। ठीक है, कितने दिन चीफ मिनिस्टर रहे? तो स्टूडेंट्स हजका का गठन कब किया? ये क्वेश्चन भजनलाल जी के बारे में पूछे जाते हैं। देखिए दूसरे हमारे चीफ मिनिस्टर हैं अगले 7वें ओम प्रकाश चौटाला। जन्म स्टूडेंट्स यहाँ पे दिखाया गया है चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला, सिरसा के अंदर इनका जन्म है। पूर्व उप प्रधानमंत्री रहे, देवीलाल के पुत्र थे। इनके बारे में देखिए स्टूडेंट्स, 5 बार CM रहे। आपसे पूछा जाए प्रदेश में सबसे ज्यादा बार CM कौन रहे? ओम प्रकाश चौटाला रहे। सबसे कम समय के लिए भी CM रहे, 6 दिन के लिए। कब बने? 6 दिन के लिए 12 जुलाई 1990 से 17 जुलाई 1990 तक रहे। एक कहूँगा, देखिए वही बात फिर से आती है कि आप बुक्स में पढ़ते हैं, नेट पे सर्च करते हैं, ये चीज़ें बुक और नेट में नहीं होती, ये अनुभव से आती है, प्रत्यक्ष अनुभव से आती है। 1987 में सरकार आती है देवीलाल की, 85 सीटें आती है 90 में से, वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं। लेकिन क्या हुआ 1989 में, 1989 में वो केंद्र में उप मुख्यमंत्री बनते हैं और अपनी जगह पे अपने लड़के को जो है यहाँ पे बैठाते हैं। तो यहाँ पे इनकी छवि कह लीजिए या फिर इनको सत्ता के जो शीर्षा अधिकारी थे वो स्वीकार नहीं करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये 5 दिन के लिए CM रहते हैं।
उन समय राजनीति की पकड़ इनके पास नहीं होती। यहाँ एक हरियाणा प्रदेश में चीफ मिनिस्टर की दृष्टि से कंगाली का दौर था। हुकम सिंह जी बनते हैं, ओम प्रकाश चौटाला शायद 2 बार बनते हैं। एक अस्थिरता का दौर था। 1991 में भजनलाल बनते हैं, 96 तक वहाँ पे एक स्थिरता आती है। देखिए क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओम प्रकाश चौटाला सबसे ज्यादा बार 5 बार सीएम रहे, सबसे कम समय के लिए सीएम रहे। कितने समय सीएम रहे? 6 दिन के लिए, 12 जुलाई 1990 से 17 जुलाई 1990 तक। उसके बाद देखिए हुकम सिंह, यहां दर्शाया गया है डाहनी फोगाट के अंदर इनका जन्म होता है। जन्म स्थल कौन सा है? डाहनी फोगाट। 248 दिन तक सीएम रहे, 2 बार सीएम बने, कुछ समय के लिए सीएम बने 2 बार चीफ मिनिस्टर बने, 3 बार ये चरखी दादरी से एमएलए रहे। यदि आपसे पूछा जाए वर्तमान समय में चरखी दादरी से आपके एमएलए कौन है, आपका सही उत्तर होगा सोमवीर चरखी। निर्दलीय चुनाव जीत के गए हैं सोमवीर चरखी, वर्तमान समय में आपके चरखी दादरी से विधायक हैं। ये स्टूडेंट्स डिप्टी सीएम भी बने, उप मुख्यमंत्री। हुकम सिंह जी को उप मुख्यमंत्री भी बनाया गया था। 3 बार एमएलए रहे, 2 बार सीएम रहे, डिप्टी सीएम रहे हुकम सिंह। डाहनी फोगाट से इनका जन्म है, चरखी दादरी से चुनाव लड़ते थे। आइए भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिखाया गया है। सांघी रोहतक के अंदर एक गांव है, वहां इनका जन्म होता है। ऐसे पहले चीफ मिनिस्टर बने जिन्होंने 2 बार लगातार 5-5 साल के टर्म को पूरा किया। पहले चीफ मिनिस्टर बने जिन्होंने 5 वर्ष के 2 टर्म को पूरा किया। ऐसे पहले चीफ मिनिस्टर थे। हालांकि अब इनको फॉलो कर रहे हैं मनोहर लाल खट्टर, लेकिन अभी इनके 4 साल बाकी हैं। लेकिन अब वर्तमान समय तक कहेंगे पहले चीफ मिनिस्टर जिन्होंने 2 साल 5-5 वर्ष की टर्म को पूरा किया था। 4 बार सांसद रहे, 4 बार सांसद रहे रोहतक से। और जब इनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया 2005 में, तब ये हरियाणा विधानसभा के सदस्य नहीं थे, तब ये रोहतक से सांसद थे। इस्तीफा देते हैं और यहाँ पे चुनाव लड़ते हैं विधानसभा का और चीफ मिनिस्टर बनते हैं। रोहतक से 4 बार स्टूडेंट्स ये सांसद रहे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बाद बात करते हैं वर्तमान मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर। इनका जन्म निदाना रोहतक में है, लेकिन चुनाव करनाल से लड़ते हैं। दूसरी टर्म अभी पूरी करने जा रहे हैं। पहली टर्म पूरी कर चुके हैं, दूसरी टर्म इनकी स्टार्ट हो चुकी है। यदि ये भी अपने 5 साल की टर्म को पूरा कर लेते हैं तो दूसरे चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे जिन्होंने लगातार 2 टर्म पूरी की हैं। चलिए स्टूडेंट्स, मनोहर लाल खट्टर जी काका हेडमास्टर, इनके उपनाम भी, काका और हेडमास्टर इनके उपनाम भी हैं। अभी एक साफ छवि के तौर पे हरियाणा प्रदेश के अंदर जाने जाते हैं। 3 बार देखिए विद्यार्थी स्टूडेंट्स की 3 बार जो है हरियाणा प्रदेश में केंद्र की तरफ से राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। जब आपकी परिस्थितियां आपके पक्ष में ना हो, राजनीतिक अस्थिरता हो, तो राष्ट्रपति शासन लागू होता है। देखिए दर्शाया गया है राष्ट्रपति शासन। पहला राष्ट्रपति शासन 2 नवंबर 1967 से लेकर 22 मई 1968 तक लगाया गया था। 202 दिन की अवधि, 202 दिन पूरे राष्ट्रपति शासन रहा था। दूसरी बार देखिए राष्ट्रपति शासन हरियाणा प्रदेश में 30 अप्रैल से 21 जून 1977 को लगाया गया था और अब यहाँ अवधि थी 52 दिन की। 52 दिन राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। तीसरा देखिए 6 अप्रैल से 23 जुलाई 1991 तक कुल 108 दिन आपके प्रदेश में राष्ट्रपति शासन को लगाया गया था। स्टूडेंट्स, हम हरियाणा के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। मैंने आपको सारी सीटें करा दी हैं, विधानसभा सीटें, लोकसभा सीटें। विधानसभा में आरक्षित सीटें करा दी हैं, चीफ मिनिस्टर करा दिए हैं। अगले वीडियोज में आपके जो विधानसभा अध्यक्ष हुए हैं, प्लस में आपके राज्य के जो राज्यपाल हुए हैं, उनके बारे में जानकारी लेंगे। तो धीरे धीरे स्टूडेंट्स हम हरियाणा जीके को आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छे से नोट्स तैयार करते रहिए, खुश रहिए, कोरोना के प्रति थोड़ा सचेत रहिए, जागरूकता से आगे बढ़िए। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।